दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम सब जिंदगी में बस भागते ही जा रहे हैं? कभी मंजिल पाने की जल्दी, कभी परफेक्ट बनने का दबाव और कभी नतीजों का डर। लेकिन सोचिए, अगर असली मज़ा नतीजों में नहीं बल्कि उस सफ़र को जीने में हो जो हमें मंजिल तक पहुंचाता है, तो आज मैं आपको एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने वाली हूँ जो हमें सिखाती है कैसे धैर्य, माइंडफुलनेस और छोटे छोटे कदमों के साथ हम किसी भी हुनर में महारत पा सकते हैं, बिना तनाव के और बिना खुद को जज किए। इस किताब का नाम है द प्रैक्टिसिंग माइंड और इसमें छुपे हैं वो रहस्य जो आपकी प्रोडक्टिविटी, पेशेंस और इनर पीस तीनों को बदल देंगे। तो आइए चलते हैं, डूबते हैं इस किताब की गहराई में। दोस्तों, जरा सोचिए, जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो क्या वो पहले दिन ही परफेक्ट साइकिलिस्ट बन जाता है? बिल्कुल नहीं। वो गिरता है, उठता है, फिर कोशिश करता है। लेकिन अगर वो बच्चा हर बार गिरने पर ये सोचे कि मैं तो अब तक साइकिल चलाना नहीं सीख पाया, मैं फेल हूँ, तो क्या वो कभी साइकिल चला पाएगा? शायद नहीं। यही गलती हम बड़े होने पर भी करते हैं। हम हर काम में बस नतीजों पर ध्यान देते हैं। कितना पैसा कमाना है, कितनी सफलता पानी है, कब तक एक्सपर्ट बनना है, और इस जल्दी में हम उस प्रक्रिया को एंजॉय ही नहीं कर पाते जो असल में हमें आगे बढ़ाती है। लेखक कहते हैं, अगर आप रोजाना अपने छोटे छोटे कदमों पर ध्यान देंगे तो मंजिल अपने आप आ जाएगी। मान लीजिए आप पियानो सीख रहे हैं और अगर आप सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि मुझे कब तक परफेक्ट पियानो बजाना आ जाएगा, तो आप जल्दी थक जाएंगे और निराश भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप हर रोज सिर्फ 30 मिनट दिल से प्रैक्टिस करें और उस प्रैक्टिस का आनंद लें, तो धीरे धीरे आपका दिमाग, उंगलियां और कान सब सिंक में आ जाएंगे। यहाँ एक छोटा सा मंत्र है, प्रोसेस इज प्रोग्रेस। मतलब जब आप पूरी तरह से प्रक्रिया पर ध्यान लगाते हो तभी असली प्रगति होती है। कहते हैं, एक बार एक राजा ने राज्य के सबसे बड़े तीरंदाज को बुलाया और उससे पूछा, तुम्हारा निशाना कभी चूकता क्यों नहीं? इसका राज क्या है? तीरंदाज मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं कभी निशाने पर ध्यान ही नहीं देता। राजा चौंक गया, तो फिर तीर कैसे सही लगता है? तीरंदाज बोला, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि मेरे हाथ कैसे तीर पकड़ रहे हैं, मेरी सांस कैसी चल रही है और मेरा धनुष किस तरह खींच रहा है। मैं हर बार प्रक्रिया को सही करता हूँ और जब प्रक्रिया सही होती है तो परिणाम अपने आप सही हो जाता है। यही असली सीख है इस किताब की। अगर आप सिर्फ नतीजों की जल्दी में रहेंगे तो हर दिन अधूरेपन का बोझ महसूस करेंगे, लेकिन अगर आप प्रक्रिया को एंजॉय करेंगे तो नतीजे खुद ब खुद आपके सामने खड़े होंगे। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो हमारा मन ज़्यादातर दो ही जगह अटका होता है, या तो अतीत में जहां हम अपनी गलतियों और यादों में उलझे रहते हैं, या फिर भविष्य में जहां हम चिंता करते रहते हैं कि कल क्या होगा, रिजल्ट कैसा आएगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि ज़िंदगी सिर्फ इसी पल में है, प्रेजेंट मोमेंट में। लेखक कहते हैं, अगर आप अपने दिमाग को हर बार अभी के पल में टिकाना सीख लेंगे तो आप किसी भी काम में 100 गुना बेहतर हो जाएंगे। एक बार एक जैन गुरु अपने शिष्य को चाय पिला रहे थे। उन्होंने कप में चाय डालना शुरू किया और डालते डालते कप लबालब भर गया। फिर भी चाय डालते रहे। शिष्य घबराकर बोला, गुरुजी, कप तो भर गया है, अब इसमें और चाय नहीं आ सकती। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा मन कभी अतीत की यादों से भरा रहता है, कभी भविष्य की चिंताओं से। जब तक तुम अपने मन को खाली करके अभी के पल पर ध्यान नहीं दोगे, तब तक उसमें नया ज्ञान और शांति नहीं आ सकती। इसका मतलब साफ है, अगर आप पियानो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सिर्फ पियानो की धुनों पर ध्यान दो। अगर आप दौड़ रहे हो तो सिर्फ अपनी सांसों और कदमों को महसूस करो। यही माइंडफुलनेस है और यही इस किताब की सबसे बड़ी कुंजी है। याद रखिए,
अतीत आपको खींचता है, भविष्य आपको डराता है, लेकिन वर्तमान ही आपको आगे बढ़ाता है। हम सब चाहते हैं कि नतीजे जल्दी मिले, जल्दी अमीर बन जाओ, जल्दी फिट हो जाओ, जल्दी गिटार सीख लो, लेकिन हकीकत ये है कि हर बड़ी चीज़ समय लेती है। लेखक कहते हैं, धैर्य का मतलब सिर्फ इंतज़ार करना नहीं है, बल्कि उस इंतज़ार को शांति और विश्वास के साथ जीना है, यानी कि हमें प्रक्रिया पर भरोसा करना सीखना होगा। चलिए एक छोटी कहानी देखते हैं। चीन में एक खास किस्म का बांस मतलब कि बाम्बू ट्री होता है। जब उसका बीज बोया जाता है तो पहले साल उसमें कोई हरकत नहीं होती, दूसरे साल भी नहीं, तीसरे साल भी नहीं और चौथे साल तक भी मिट्टी के ऊपर से कुछ नज़र नहीं आता। लोग सोचते हैं कि बीज खराब हो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि वो बांस अपनी जड़ों को मजबूत करने में लगा होता है। फिर 5वें साल में सिर्फ 6 हफ्तों में वो बांस 80 से 90 फीट ऊंचा उग जाता है। अब सवाल ये है, क्या वो बांस 5वें साल में बड़ा हुआ या पहले 4 सालों में? सच्चाई ये है कि अगर वो 4 साल धैर्य से अपनी जड़ों को मजबूत न करता तो 5वें साल इतने ऊंचे छू ही नहीं पाता। यही हमारी जिंदगी है। अगर हम धैर्य नहीं रखते और बीच में हार मान लेते हैं तो शायद मंजिल बस एक कदम दूर होते हुए भी हम उसे देख नहीं पाते। याद रखिए, पेशेंस इज नॉट अबाउट वेटिंग, इट्स अबाउट ट्रस्टिंग द प्रोसेस। अपनी गलतियों से मत डरो। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही डर जाते हैं। अगर मुझसे गलती हो गई तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन लेखक कहते हैं, गलतियाँ दुश्मन नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी शिक्षक होती है। हर गलती आपको बताती है कि अगली बार कहाँ सुधार करना है। सबसे मशहूर उदाहरण है थॉमस एडिसन का। जब एडिसन बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने हजारों बार प्रयोग किया और असफल हुए। लोगों ने मजाक उड़ाया, तुम 1000 बार फेल हो चुके हो। एडिसन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 बार ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। अब मैं सफलता के और करीब हूँ। दोस्तों, यही फर्क है सफल और असफल इंसान में। सफल इंसान गलती को स्टेपिंग स्टोन बनाता है, जबकि असफल इंसान गलती को फाइनल स्टॉप। अगर आप गिटार सीख रहे हैं तो आपकी उंगलियां बार बार गलत तार छुएगी। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो शुरुआत में आपकी आवाज़ कांपेगी, लेकिन इन्हीं गलतियों से धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास और स्किल दोनों बढ़ेंगे। और याद रखिए, गलतियाँ असफलता नहीं बल्कि प्रैक्टिस का सबूत है। नॉन जजमेंटल अवेयरनेस अपनाओ। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग खुद के सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं। थोड़ी सी गलती हुई नहीं कि तुरंत खुद को कोसना शुरू कर देते हैं। मैं तो कभी नहीं कर पाऊंगा, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, लोग मुझसे बेहतर हैं। लेकिन लेखक कहते हैं, अगर आप लगातार खुद को जज करते रहेंगे तो आपका मन डर और दबाव में जकड़ जाएगा। इसके बजाय जरूरी है कि आप अपनी प्रैक्टिस और प्रगति को बिना जज किए देखें, बस अवेयरनेस के साथ। कहा जाता है कि एक शिष्य ध्यान करना सीख रहा था। वो बैठता, आंखें बंद करता, लेकिन हर बार उसका मन इधर उधर भटकने लगता। कभी बचपन की यादें, कभी कल का काम और कभी भविष्य की चिंता। वो परेशान होकर गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मेरा ध्यान कभी सफल नहीं होता, मेरा मन बार बार भटक जाता है, मैं तो बेकार हूँ। गुरु मुस्कुराए और बोले, मन का भटकना गलती नहीं है, ये स्वभाव है। असल ध्यान तब शुरू होता है जब तुम ये जान पाते हो कि तुम्हारा मन भटक गया है, और जब भी ये एहसास हो बस धीरे से उसे वापस ले आओ, बिना जज किए, बिना गुस्सा किए। यही है नॉन जजमेंटल अवेयरनेस। अगर आपने आज प्रैक्टिस अच्छी की तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, कल दोबारा करो, लेकिन खुद को लगातार जज करना छोड़ दो। याद रखो, अवेयरनेस इज ग्रोथ, जजमेंट इज बर्डन। हमारे छोटे छोटे कदमों की ताकत। हम अक्सर बड़े सपने देखते हैं, मुझे गिटार मास्टर बनना है, मुझे फिट बॉडी चाहिए, मुझे बिजनेस में सफलता चाहिए। लेकिन दिक्कत तो ये है
कि जब हम मंजिल को बहुत बड़ा देखते हैं तो शुरुआत ही डरावनी लगती है। असल में सफलता का राज है हर दिन छोटे छोटे कदम। लेखक कहते हैं, अगर आप हर दिन छोटा सा सुधार करते रहेंगे तो कुछ महीनों में नतीजे इतने बड़े होंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। एक बार किसी ने पत्थर तोड़ने वाले मजदूर को देखा। वो बड़ा हथौड़ा लेकर एक विशाल पत्थर पर वार कर रहा था। उसने 1 बार मारा, 2 बार, 50 बार, 100 बार, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। फिर 101वीं बार जैसे ही उसने हथौड़ा मारा, पत्थर 2 हिस्सों में बिखर गया। लोगों ने कहा, वाह, ये एक बार ने चमत्कार कर दिया। मजदूर मुस्कुराया और बोला, नहीं, पत्थर 101वीं बार में नहीं टूटा, वो हर एक छोटे वार की वजह से टूटा है। हर वार ने उसे अंदर से कमजोर किया और आखिरी वार ने बस उसे प्रकट कर दिया। यही असली सबक है, छोटे छोटे कदम बेकार नहीं जाते। हर रोज किया गया थोड़ा थोड़ा प्रयास एक दिन बड़ा बदलाव बनकर सामने आता है। दोस्तों याद रखिए, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। मतलब रोज थोड़ा थोड़ा करना कभी कभार बहुत ज़्यादा करने से कहीं बेहतर है। तो दोस्तों, ये थी द प्रैक्टिसिंग माइंड से वो सीख जो हमें बताती है कि असली सफलता मंजिल तक पहुंचने में नहीं बल्कि उस सफ़र को जीने में है। तो आज से जब भी आप कोई नया हुनर सीखे, कोई नया सपना पूरा करने निकले, तो याद रखिए, नतीजे की जल्दी मत करो, बस प्रक्रिया पर भरोसा रखो। गलतियाँ होंगी, मन भटकेगा, धैर्य की परीक्षा होगी, लेकिन यही तो इस सफ़र की खूबसूरती है। हर छोटा सा कदम, हर छोटी सी प्रैक्टिस आपको उस इंसान के और करीब ले जाएगी जो आप बनना चाहते हैं। अब सोचिए, अगर आप आज से ही इन छोटे छोटे कदमों पर ध्यान देना शुरू कर दे तो 1 साल बाद आप कितने बदल चुके होंगे। शायद इतना कि खुद को पहचान भी न पाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही किताबों से सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम और भी गहराई में ज़िंदगी बदलने वाले खजाने आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक याद रखिए, हर दिन थोड़ा सा प्रैक्टिस और ज़िंदगी में बड़ा बदलाव। धन्यवाद।